तेजा और शेषा दोनों आपस में फुसर फुसर कर रही होती हैं। शेषा, सुना है कि नागलोक से थोड़ी ही दूर पे जादुई लोक है और वहाँ पे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों मिलकर वहाँ भ्रमण कर आए। लेकिन तेजा, अगर शिवन्या को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि अगर हमने शिवन्या से बिना पूछे कुछ भी ऐसा कार्य किया तो वो हमें सूली पर चढ़ा देंगी, और अगर हमने उसे बताया तो वो हमें कभी भी जाने ही नहीं देगी। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। शेषा, तुम्हें लोग बेकार में ही बुद्धू नागिन कहते हैं। अरे तुम तो बहुत समझदार हो। पर मेरे पास भी एक उपाय है। जिस तरह से हम लोग सैर सपाटा करने के लिए महल से बाहर आते हैं, वैसे ही हम जादुई लोग चले जाते हैं, ताकि सबको यही लगेगा कि हम सैर सपाटा करने के लिए बाहर आए हुए हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब क्या दोनों नागिनें जादुई लोक में पहुंच जाती हैं। जादुई लोक में बहुत सारी अद्भुत अद्भुत जादुई शक्तियाँ थी। यहाँ तक कि फूल पौधे भी आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी दोनों देखते हैं अरे तुम तो अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं आराम कर रहा हूँ? अरे तुम तो अपनी मौज मस्ती में अंधों की तरह दौड़े चले जा रहे हो। अरे भाई, आज इतना भड़कने वाली क्या बात है? अरे गलती तो सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई। और तुम तो बिना बात के इतना भड़क रहे हो, इतना सुना रहे हो मुझे। अरे भाई, एक तो मुझे चोट लग गई, ऊपर से तुम मुझे और ज्यादा बढ़कर दिखा रहे हो। तुम्हें क्या पता कि जब कोई गहरी नींद में सो रहा होता है और अचानक से उसे चोट लग जाए तो कैसा महसूस होता है। अरे बाबा, माफ कर दो, अब क्या जान लेकर मानोगे? दोनों की लड़ाई देखकर शेषा और तेजा दोनों जोर से हंसने लगती हैं और शेषा और तेजा की आवाज जादुई पत्थर सुन लेते हैं। वह दोनों तेजा और शेषा को गुस्से में घूरने लगते हैं और बोलते हैं, अरे तुम लोग कौन हो और जादुई लोक में तुम लोग आ कैसे गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और तुम दोनों हमारा मजाक बना रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे तुम्हें देखकर तो हमें बहुत हंसी आ रही है। सच में ये जादुई लोग तो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ तो पेड़ पौधे, ईंट पत्थर, हर कोई आपस में बातचीत करता है। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो ये सब देखकर। एक बात बताओ, तुम्हें भी चोट महसूस होती है क्या? एक तो तुम दोनों बिना किसी की अनुमति के इस लोक में आ गई हो, ऊपर से हम दोनों का मजाक भी बना रही हो, और तुम्हें अभी अंदाजा तक नहीं है कि तुमने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। अरे अरे, अब बस भी करो। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे डर जाएंगे? और हम भी कोई आम शक्ति नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तेजा और शेषा दोनों मौका देखकर वहाँ से गायब हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद वह दोनों फिर से जादुई लोक में प्रवेश करती हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारी अद्भुत अद्भुत जादुई चीजें नजर आने लगती हैं। उन दोनों को ये सब देखने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। तभी शेषा को एक जादुई आईना दिखाई देता है। वो आईना देखने में बेहद ही सुंदर था। शेषा तुरंत उस आईने में खुद को निहारने लगती है। जादुई आईने के बगल में एक लॉकेट रखा हुआ था, जो कि बेहद खूबसूरत था। शेषा तुरंत उस लॉकेट को पहन लेती है। तभी जादुई आईना शेषा से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लोक में आने की और ये मेरा जादुई लॉकेट पहनने की? कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्यों आई हो? कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आई हो? क्यों? वैसे तो ये जादू लोग है ना, क्या तुम अपनी शक्ति से ये पता नहीं लगा सकती कि हम कौन हैं? पता लगाने का तो मैं बहुत कुछ पता लगा सकता हूँ, पर तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तुम पर करूँ। अरे अभी तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में। लोग मरते हैं मेरी इस खूबसूरती पर। भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है मुझे। ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि भगवान ने तुम्हें फुर्सत में बनाया है या फिर जल्दबाजी में। चुपचाप ये लॉकेट उतार कर अभी के अभी यहाँ रख दो कि लॉकेट तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, बल्कि तुम्हारे पहनने से इसकी और बेइज्जती हो रही है। तुम्हें ना जो करना है कर लो, लेकिन अब ये लॉकेट तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा अपमान करती रहोगी और मैं चुपचाप यहाँ खड़ी खड़ी देखती रहूंगी? अरे मेरी प्यारी शेषा, अब शांत हो जाओ। वैसे आईना सच बोल रहा है। इस दुनिया में सिर्फ इकलौती तुम ही ऐसी हो जिसे ये लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। ये आईना बिल्कुल सच बोल रहा है शेषा। जादुई आईना और तेजा दोनों शेषा का मजाक बनाने लगते हैं और यह देखकर
तेजा जोर से हंसने लगती है। अपनी बेइज्जती शेषा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और वह तुरंत गुस्से में वहीं पास में रखा हुआ एक पत्थर उठाती है और आईने पर मार देती है, जिससे आईना टूट जाता है और उससे खून निकलने लगता है। यह देखकर वह दोनों घबरा जाती हैं और तुरंत गायब हो जाती हैं और अपने नागलोक वापस आ जाती हैं। लेकिन शेषा, तुमने आईना तोड़ के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक तो तुम बिना बताए और बिना किसी की अनुमति से जादुई लोक में आ गई हो और वहाँ जाकर हमने जादुई शीशे को तोड़ दिया है। अगर शिवन्या को इस बारे में पता चला तो वो हम पे बहुत गुस्सा होगी, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि हमारी है। और ये क्या, तुम जादुई लॉकेट अपने साथ ही लेकर आ गई? हाँ, मैं जानबूझकर इस लॉकेट को अपने साथ लेकर आई हूँ। अरे उसे आईने को क्या लगा था कि वो मेरी बेइज्जती करता रहेगा और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी और उसके कहने से ये मैं लॉकेट वहाँ रख दूंगी। अरे ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं कभी किसी की नहीं सुनती। इतना बोलकर शेषा अपने कक्ष में चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात को नागलोक में सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं। इसी बीच अचानक से नागलोक के महल में उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। सारा सामान इधर उधर हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर महल में सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी अचानक से शिवन्या की आंख खुल जाती है। वह ये सब देखकर हैरान हो जाती है। हे भोलेनाथ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अचानक से ये उथल पुथल कैसी? शिवन्या उठकर अपने कक्ष से बाहर आती है तो देखती है कि महल का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तभी तेजा और शेषा दोनों तेजी से अपने कक्ष के बाहर आती हैं और अचानक से शेषा से वो जादुई लॉकेट अपने गले से निकलकर नीचे गिर जाता है। वह जादुई लॉकेट एक जादूगरनी का रूप ले लेता है, जो शेषा को अपनी जादुई शक्ति से गायब कर देती है और खुद भी गायब हो जाती है। तेजा, ये सब क्या है? कौन थी ये? तेजा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसे डर था कि अगर शिवन्या को जादुई नगरी के बारे में पता चला तो वो तेजा और शेषा उन दोनों पर गुस्सा करेगी। लेकिन मजबूरी में तेजा को शिवन्या को सारी बात बतानी पड़ती है, जिस पर शिवन्या गुस्से में बोलती है। अरे तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हें या फिर नागलोक में रहने वाले किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे, पर तुम्हें मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। शिवन्या, मैं जानती हूँ कि मुझसे और तेजा से बहुत बड़ी भूल हो गई है। अभी शेषा को बचाना बहुत जरूरी है, वरना वो जादूगरनी शेषा के साथ कुछ भी कर सकती है। हे भोलेनाथ, आखिर कब अकल आएगी इन लोगों को? इतना बोलकर शिवन्या तेजा को लेकर जादुई लोक में निकल जाती है और वहाँ जाकर जादूगरनी को ललकारने लगती है। अरे कहाँ छुपी हो तुम? बाहर आओ! मैंने कहा बाहर आओ। ओ जादूगरनी, मैंने कहा शेषा को छोड़ दो और जो भी बात करनी है ना मुझसे करो। कहाँ हो तुम? कौन से बिल में चुप कर बैठी हो? मैंने कहा बाहर आओ, मेरा सामना करो। शिवन्या बार बार जादूगरनी को ललकारने लगती है। तभी अचानक से जोर से हवाएं चलने लगती है। शिवन्या और तेजा उन हवाओं में उड़ने लगती हैं। तभी शिवन्या अपनी शक्तियों को हवाओं में नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जादूगरनी आती है। शेषा कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसे उसके कर्मों की सजा देने के लिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई जादुई आईने को तोड़ने की? देखो, शेषा ने जो जाने अनजाने में किया है, कुछ भी किया हो, उसके लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। वो अभी नादान है। भोलेनाथ के लिए तुम शेषा को छोड़ दो। शिवन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। जादूगरनी, भगवान के लिए तुम शेषा को छोड़ दो। वो बहुत नादान है और नादानी में आकर उसने ऐसा कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो जादुई आईना एक मामूली आईना था? अरे मेरी लाखों सालों पुरानी तपस्या थी वो, और तुम्हारे शेषा ने एक बार में मेरी तपस्या को नष्ट कर दिया। अब मैं चाहकर भी शेषा को छोड़ नहीं सकती। तभी शिवन्या की नजर जादूगरनी के गले में लटक रहे लॉकेट के ऊपर जाती है। लॉकेट के अंदर एक छोटा सा पिंजरा बना हुआ था। उस पिंजरे के अंदर शेषा थी। मुझे कैसे भी शेषा को बचाना होगा, वरना ये जादूगरनी शेषा को हमेशा के लिए बंदी बना लेगी।
शेषा बार बार शिवन्या को पुकार रही थी। शिवन्या अपनी शक्तियों से शेषा को पूरी तरह सुन पा रही थी। शिवन्या अपनी शक्तियों से जादूगरनी के लॉकेट के ऊपर वार करना शुरू कर देती है। तभी जादूगरनी को गुस्सा आता है और वह तुरंत एक सुरक्षा कवच से अपने लॉकेट को बचा लेती है। इस तरह से शिवन्या और जादूगरनी के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों महाशक्तियों का उपयोग करती है और युद्ध चलता जाता है। तभी तेजा जादुई लोक से शेषा को बचाने के लिए उपाय ढूंढने की तलाश में लग जाती है, लेकिन आखिरकार तेजा को जादुई लोक में एक मक्खी मिलती है जो कि एक पिंजरे में कैद थी। ये क्या, तुम इस पिंजरे में कैद क्यों हो? तुम भी इन सब की तरह जादुई मक्खी हो ना? हाँ, मैं जादुई मक्खी हूँ, पर ये तो जादूगरनी है, वो बहुत बुरी है। मेरी तरह इस लोक में और भी बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं जिनको जादूगरनी ने अपनी महाबल शक्तियों के आगे कैद कर लिया है, क्योंकि जादूगरनी के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं और ये हमें कैद करके महाबली शक्तिशाली बनना चाहती है और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। मैं चाह कर भी अपने आप को यहाँ से नहीं बचा पा रही हूँ। इस जादूगरनी को मारने का कोई तो उपाय होगा ना? और इस जादूगरनी को मारने के लिए इसके गले में जो लॉकेट लटका है ना, वही इसकी मौत का कारण है, क्योंकि जादूगरनी की जान उस लॉकेट में है। अगर कोई उस लॉकेट को जादूगरनी के गले से खींचकर अलग कर दे तो इसी वक्त जादूगरनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और इस जादुई लोक में मुझ जैसे जितने भी लोग यहाँ कैद हैं वो सब आजाद हो जाएंगे। तेजा किसी तरह से मौका देखकर शिवन्या को इस बारे में बता देती है। शिवन्या अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करके जादूगरनी के गले से वह लॉकेट खींच देती है। जादूगरनी से लॉकेट जैसे ही अलग होता है वह तुरंत वहीं खत्म हो जाती है और इस तरह शेषा भी जादूगरनी के चंगुल से आजाद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादू नगरी में जो कोई भी जादूगरनी की कैद में था वह आजाद हो जाता है। शिवन्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगी और आज मुझे इस बचकानी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ फिलहाल के लिए। आज तो जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है और शायद वो बिल्कुल सही है और इसी बहाने जादूगरनी का खात्मा तो हुआ और तुम्हारे साथ साथ इस जादुई नगरी में जो भी फंसा हुआ था वो सब के सब आजाद हो गए हैं। इसके बाद शिवन्या और शेषा तीनों वापस से नागलोक आ जाती है।